डोनाल्ड ट्रंप 10 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले दिए गए उनके बयान एक बार फिर से चर्चा में हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर संबोधित किया था और अब ट्रंप के टैरिफ थ्रेट को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल देखा जाए तो पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था कुछ धीमी नजर आ रही है। जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ गिरकर 5.4% पर आ गई है। ये पिछले 18 महीनों का सबसे निचला स्तर है। ऐसे में ट्रंप 2.0 एरा को लेकर इंडियन इकोनॉमी में भी चिंता नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यालय हमेशा से व्यापारिक नीतियों और ग्लोबल पॉलिसी शिफ्ट के लिए चर्चा में रहा है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने वैश्विक व्यापार में हलचल मचाई थी। ऐसे में भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को अहम कैटेगरीज के जरिए बेहतर समझा जा सकता है। ट्रेड रिलेशन और आयात निर्यात। ट्रंप का ध्यान हमेशा अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने पर रहा है। पिछली बार उन्होंने चीन पर सख्त टैक्स लगाए थे। ट्रंप का फिर से आना भारत के लिए ये एक अवसर हो सकता है, क्योंकि चीन से आपूर्ति श्रृंखला हटाने का प्रयास भारत को फायदे पहुंचा सकता है। शीर्ष आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी इकोनॉमी को खोलने की तैयारी में जुटा है। इसके पीछे अमेरिका का खौफ भी एक बड़ी वजह है। बता दें कि ट्रंप ने चीनी आयात पर टैक्स महंगा करने का इरादा जताया है। इसके चलते चीन और अमेरिका के बीच व्यापार में खटपट देखने को मिल सकती है। H-1B वीजा पॉलिसी। ट्रंप के कड़े इमिग्रेशन नीतियां, खासकर H-1B वीजा को लेकर भारतीय आईटी सेक्टर चिंता में है। ये वीजा भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने में मदद करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ट्रंप की नीतियां सख्त होती हैं, तो भारतीय आईटी सेक्टर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी, खासकर H-1B वीजा पर सख्ती, भारतीय आईटी सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि हाल ही में ट्रंप ने H-1B वीजा कार्यक्रम का समर्थन किया है, जिससे भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए संभावनाएं बढ़ी हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे हमेशा से ये वीजा प्रोग्राम पसंद रहा है। मैं हमेशा से वीजा के पक्ष में रहा हूँ। उनके करीबी सहयोगी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी H-1B वीजा का समर्थन किया है। मस्क ने कहा, मैं अमेरिका में इतने सारे महत्वपूर्ण लोगों के साथ हूँ, जिन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला और सैकड़ों अन्य कंपनियों को बनाया है, जिन्होंने अमेरिका को मजबूत बनाया, और इसका कारण H-1B है। हालांकि इस समर्थन के बावजूद अमेरिका में H-1B वीजा को लेकर बहस तेज हो गई है। अब अगर बात करें कि व्यापार पर क्या असर हो सकता है, तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स यानी जवाबी शुल्क की बात कही है, जिससे भारत के निर्यात पर 7 से 8 बिलियन डॉलर का असर हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि ये बयान बातचीत की शुरुआत के लिए हो सकते हैं, लेकिन इसका तुरंत कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। बात अगर करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, जिससे उभरते बाजारों में निवेश कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिससे रुपया कमजोर होगा और आरबीआई को दखल देना पड़ेगा, यानी रुपए पर संकट है। अगर चीन अमेरिकी टैरिफ के जवाब में अपनी करेंसी का डेप्रिसिएशन करता है, तो ये भारत के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है और आने वाले समय में इसमें और गिरावट की आशंका है। मौजूदा समय में भी डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। $1 का भाव इस समय 85.77 पर आ गया है। हालांकि भारत के लिहाज से सब कुछ नकारात्मक नहीं है। भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को पिछले कुछ सालों में काफी डाइवर्सिफाई किया है।
इंजीनियरिंग सामान और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का हिस्सा भी बढ़ रहा है। दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रंप की वापसी के साथ भारत को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सही रणनीतियों के साथ इनसे निपटा भी जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।